हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिएगा, आज हम एक सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा बताने वाले हैं। जब भी कोई जातक जन्म लेता है, जन्म के साथ ही उसकी राशि, उसका लगन, उसका नक्षत्र निकल जाता है। सब पता ही लग जाता है कि इस बच्चे ने इस नक्षत्र में जन्म लिया है, इसकी ये जन्म राशि है, इसका ये लग्न है। इसी प्रकार से व्यक्ति के 4 पाए होते हैं। व्यक्ति के कह लो या उसकी कुंडली की हम बात करें। अब देखो, जो 4 पायों में कौन कौन से पाए होते हैं। जैसे पहला पाया चांदी का, दूसरा पाया आपका तांबे का, तीसरा लोहे का और चौथा स्वर्ण का, सोने का पाया। तो जब भी कोई जातक जन्म लेता है तो उसमें ये चीज़ आती है कि इस जातक का जन्म किस पाए में हुआ है। और इन चारों पायों का जो अपना अपना फल अलग अलग होता है, इसके बारे में बताऊंगा। बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, इसको आप नॉलेज के लिए तो सुन ही लीजिएगा। आइए आज का पंचांग भी हम देख लेते हैं। 25 सितंबर सन 2021 दिन शनिवार, आश्विन मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2078, तिथि चतुर्थी, नक्षत्र भरणी, राहु काल 9 से 10:30, दिशा सूर्य पूर्व दिशा। अब देखो, हमने 4 पाए बताए हैं और देखा जाए जब व्यक्ति जन्म लेता है धीरे धीरे वो कैसे चलता है, आपने देखा है ना। जिसको बच्चे आपने देखे हो चलते, दोनों हाथ आगे हो जाते हैं, घुटनों के सहारे बच्चा एक तरह से 4 पाँव के हिसाब से ही हम अपना जीवन चलना प्रारंभ करते हैं ना। ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र में भी 4 पैर होते हैं, 4 पाए होते हैं और हर पाए का अपना अपना फल अलग होता है। हम लोग हों या आप कहीं से भी कुंडली बनवाएं, हर कुंडली में पाया लिखा होता है कि इस बच्चे ने किस पाए में जन्म लिया है। आप भले आपकी कितनी भी एज हो गई हो, आप अपनी कुंडलियों में भी देख सकते हैं कि आपका कौन सा पाया है। अब देखो, पहले नंबर पर चांदी का पाँव आता है, चांदी का पाया, उसमें लिखा होता है चांदी का पाया, जन्म चांदी के पाए में। चांदी का पाए में जो जातक जन्म लेता है, चांदी का पाया अत्यधिक शुभ माना जाता है। बहुत अच्छा उसका फल मिलता है। यानी कि वो बच्चा जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है वैसे वैसे उसके जीवन में सुख संसाधन और कहीं ना कहीं उसके लिए ये बहुत अच्छा होता है, उसके परिवार के लिए भी अच्छा होता है। एक पाया होता है तांबा, ठीक है, कॉपर का पाया जो होता है, तांबे का जो पाया होता है, इसमें जन्म लेने वाला जातक भी श्रेष्ठ फल उसको प्राप्त होता है। कई बार मिश्रित भी पाए हो जाते हैं, जैसे रजत और ताम्र दोनों भी हो जाते हैं। लोहो और स्वर्ण पाए मिश्रित भी हो जाते हैं। मिश्रित का फिर फल मिश्रित ही प्राप्त होता है। लेकिन अगर कोई अकेले पाए में पैदा हो रहा है, जन्म ले रहा है, तो उसका फल फिर जैसे हम बता रहे हैं उस प्रकार से होता है। ताम्र के पाए में जन्म लेने वाला जातक विद्वान भी होता है, बुद्धिशाली भी होता है, चांदी वाले में भी अच्छा होता है और जीवन में कहीं ना कहीं श्रेष्ठ सफलताएं उसे प्राप्त होती हैं। अब नंबर 3 पर आते हैं। नंबर 3, लोहे का पाया। लोहे का पाया शुभ नहीं माना जाता। अब ये अशुभ किस रूप में होता है लोहे का पाया? जिस जातक का जन्म लोह पाए में पैदा होता है, कहीं ना कहीं जीवन में संघर्ष उसके ज़्यादा रहता है। वैसे तो लाइफ इज ए स्ट्रगल, सबके जीवन में संघर्ष है, लेकिन ज्योतिष के ये नमूने हैं, ये संकेत हैं, ये गणनाएं हैं। तो लोहे के पाए में जिसका जन्म होता है उसे संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा। संघर्षशील जीवन होता है और कई बार तो बहुत सारी जीवन की इच्छाएं, आकांक्षाएं उस व्यक्ति की अधूरी रह जाती हैं।
अब हम स्वर्ण के पाए की बात करते हैं। सोने का पाया, सोने का पाया ना बहुत अच्छा और ना बहुत खराब स्थिति में आता है। नाम है स्वर्ण का पाया, है ना। अगर धातुओं के हम कॉस्ट को देखें, कीमत को देखें, तो सोने की कीमत आज बहुत महंगी है। लेकिन यहाँ उस सोने चांदी की कीमत से मतलब नहीं है। यह कीमत जीवन के आकलन से है कि उसका जीवन कितना कीमती रहेगा, उसके जीवन में उसको लाभ कितना मिलेगा। तो जो जातक स्वर्ण के पाए में जन्म लेता है, मिश्रित फल की प्राप्ति होती है, न बहुत अच्छा न बहुत घटिया, मध्यम स्थान में ऐसे जातक का सुख दुख देखा जाता है। मिश्रित पाए भी आते हैं। अब मिश्रित में वही सारे गुण मिश्रित हो जाते हैं। जैसे किसी का रजत और ताम्र आ जाए, तो रजत अपने आप में अच्छा है, चांदी मैंने बताई बहुत अच्छा होता है चांदी का पाया। ताम्र का पाया मैंने बताया श्रेष्ठ होता है। तो यानी कि श्रेष्ठतम उस बच्चे को उसके जीवन में से फल की प्राप्ति होगी, उसके परिवार में कहीं ना कहीं शुभ संकेत, शुभ बढ़ोतरी होगी। आपने देखा नहीं, कई बार हम कह देते हैं कि ये बच्चा जब से हमारे परिवार में आया है तो बहुत अच्छी उपलब्धियां हमें प्राप्त हुई हैं, लेकिन ये कहना गलत होगा कि ये बच्चा जब से पैदा हुआ है हम कहीं ना कहीं परेशानियों में हैं। क्यों? अपने ग्रह भी होते हैं, है ना। हमारे अपने भी तो स्टार होते हैं भाई, हमारा अपना भी तो कर्म होता है। लेकिन शुभ चीज़ें हम दूसरों को दे दें हमेशा, और कहीं ना कहीं जो कमी है वो हमें अपने ऊपर ले लेनी चाहिए। ये जीवन में हमेशा ध्यान रखना। गलती अपनी मानो साहब, अब तो वो समय है, वो ही ज़्यादा अच्छा है बस। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इसके साथ साथ ग्रहों की गणना उस बच्चे की क्या कह रही है, उसकी ग्रहों की दशा का फल क्या कह रहा है, ये चीज़ भी हमें किसी को दिखा लेनी चाहिए। अब जैसे किसी के लोहपाद आ गए, लोहे के पाए आ गए, मन में घबराहट हो जाए कि भाई मेरा बच्चा, कौन चाहता है उसका बच्चा बहुत संघर्ष के जीवन में जिए, उसका उपचार हो जाता है। फिर अब वो उपचार होता है उसकी कुंडली को देख करके, वो उपचार होता है उसके सारे ग्रहों को तालमेल मिला करके। इसलिए हमारे ऋषियों ने यही तो कहा है, हर चीज़ का उन्होंने आंसर भी दिया है और हर चीज़ का उन्होंने निराकरण भी दिया है, समाधान भी दिया है। इसलिए आप कदापि चिंता मत करना। हम वैदिक जन्म पत्रिकाएं अपने संस्थान से जब आपकी बना करके भेजते हैं तो पहले ही पेज पर हम बच्चे का पाया भी लिखते हैं, राशि भी लिखते हैं, लगन भी लिखते हैं, नक्षत्र भी लिखते हैं, नक्षत्र का चरण भी लिखते हैं। हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। और जैसे ज्योतिष की कक्षा है, तो ज्योतिष की कक्षा में मैं ये भी नोट करवा दूंगा किसी दिन आपको आने वाले समय में कि कौन कौन से ऐसे नक्षत्र हैं जिनमें ये पाए, किस नक्षत्र में ताम्र पाया बनता है, किस नक्षत्र से रजत का पाया बनता है। यानी कि आपको यदि नक्षत्र केवल पता लग जाए बच्चे का कि इस बच्चे ने इस नक्षत्र में जन्म लिया है, तो आप खट देनी समझ जाओगे कि इसका यही पाया आया होगा और इस बच्चे का, इस जातक का जन्म इस पाए का है। समझ गए? तो ये और क्लियर मैं इस सब्जेक्ट को बना दूंगा आपके लिए। लेकिन आज मैंने जो 4 पाए हैं, इन पाँवों में क्या विशेषताएं हैं वो मैंने आपको बताई हैं। और लोहे का पाया आ जाए तो घबराना नहीं है, बहुत सारे उपाय होते हैं। तो अब जैसे मैं अपनी बात कर रहा था, हम कुंडली बनाते हैं, उसमें हम देख लेते हैं इस बच्चे का लोहपाद आया, लोहपाद के हिसाब से हम उसकी मम्मी के लिए कोई मंत्र या ऐसा दान कोई ना कुछ हम जरूर बताते हैं, जिसमें भले आपको हम ये बात ना बताएं क्योंकि वो तो सब लिखा ही होता है। आप कुंडली जब आपके घर जाती है आप उसे पढ़ लेते हैं। तो ये बहुत बारीक बारीक चीज़ें हैं, लेकिन कई बार इन चीज़ों में कमी होने के कारण जीवन में संघर्ष ज़्यादा करना पड़ जाता है। इसलिए टाइम रहते ही ये चीज़ें संभाल ली जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। आइए मेरे साधकों, समय और चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं भगवान श्री कृष्ण से। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयनं वालामुकुन्दं मनसा स्मरामि।
बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान श्री कृष्ण का शुभ आशीष हम सब के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो मेरे साथ को प्रतिदिन की इस ध्यानमाला से बहुत अच्छे से आप जुड़े रहिए। श्राद्ध पक्ष का समय चल रहा है, बड़ा कीमती समय है। श्राद्ध के बारे में जिन्हें जानकारी प्राप्त ना हुई हो, हमारा पितृपक्ष विशेषांक अच्छे से सुन लें, अच्छे से देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। और कल रविवार है, ज्योतिष की कक्षा भी आपको एक पार्ट और ज्योतिष का कोई बना करके देंगे, आप उसे समझिए। देखो, भले आपको ज्योतिष में रुचि ना हो, लेकिन ज़िंदगी में कौन सी विद्या कहाँ काम आ जाए, आपको थोड़ा थोड़ा सीखते रहना चाहिए। और ये तो सत्य सनातन धर्म की ये सारी चीज़ें हैं। हमारे धर्म में ज्योतिष भी है, वास्तुशास्त्र भी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सबको मालूम है। इसलिए हमारे धर्म के ये अंग हैं। अब देखो, वेद है, वेदों का नेत्र भी कहा जाता है ज्योतिष को। इसलिए ये चीज़ें किसी ने अपनी तरफ से नहीं बनाई हैं, ये हमारे ऋषियों महर्षियों की बनाई हुई सारी बातें हैं। थोड़ा थोड़ा उन्हें आप सीखेंगे, कल आने वाली जनरेशन को, अपने घर में बच्चों को भी आप बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। इसलिए ज्योतिष थोड़ा सा सब्जेक्ट ऐसा है, अगर इसमें जब तक नहीं अच्छे से हम डूबेंगे तो अच्छे से ये समझ में नहीं आता। तो आज हमने पाई की आपसे बात की, इसमें और अत्यधिक यदि आपका मन है, रुचि है, तो हमारे आगामी अंकों को आप लोग सुनते रहिए और देखते रहिए। फिलहाल टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट्स भी हमारी चल रही हैं, और व्यक्तिगत रूप से भी हमने मिलना धीरे धीरे प्रारंभ कर दिया है। आप कहीं भी रहते हैं देश विदेश में, आपकी किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, उसके लिए आप कोई समाधान परामर्श चाहते हैं, हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है, मैं फर्श पर पड़ा था, आज गुरुजी की कृपा से अर्श पर हूँ। गुरुजी ने एक मंत्र, जब पहली बार मिला था, तो मैं ऐसी परिस्थिति में गिरा हुआ था कि मेरे को ये लगता था कि मैं जिधर भी जाऊँ, मेरे तरफ एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई वाली स्थिति मेरे साथ थी। और गुरुजी ने वहाँ उस वक्त तो मेरे को 2 मंत्र दिया कि इसका आप पाठ शुरू करो, और 2 दान की सामग्री बताई थी, और उसको मैंने शुरू किया। और उसके बाद से उस वक्त से लेकर आज तक मैं फिर जिस स्थिति में था, वो पीछे मुड़कर मैंने नहीं देखा। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।
यमुना